ये हमारा घर है, तुम्हें यहाँ सब कुछ अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे आशा है सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। साक्षी घर के अंदर जाती है। वहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, जेठ जेठानी, सास नंद, देवर। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। पूरा परिवार तुम्हारे इंतजार में ही यहाँ खड़ा था। सुमन आरती की थाली से साक्षी का गृह प्रवेश करती है। साक्षी सभी से मिलती है। सुमन उसकी सास उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन साक्षी को समझ नहीं आता कि वो कितनी सख्त है। यहाँ सबको खाना बनाना आता है, तुम्हें भी जल्दी से सीखना होगा। साक्षी का दिल धड़कता है। चिंता मत करो, हम सब मदद करेंगे। लो जी, पहली बार में ही देवरानी जी माँ जी की आवाज से डर गई। ऐसा मत कहो, तुम्हें भी अपनी देवरानी की मदद करनी होगी खाना बनाने में। चलो ये तो ठीक है, लेकिन पहली रसोई की रस्म तो देवरानी जी को खुद ही करनी होगी। और वैसे भी जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी भी तो परीक्षा हुई थी, तो देवरानी जी की भी परीक्षा होनी बाकी है। बात तो बिल्कुल सही कही है बड़ी बहू ने। चलो फिर बड़ी बहू, अपनी देवरानी का रसोई का रास्ता तो दिखा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दिखा देती हूँ। इतने आप सभी लोग अपनी फरमाइश की लिस्ट तैयार कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रूपाली साक्षी को अपने साथ घर की रसोई की तरफ ले जा रही होती है। इधर साक्षी रसोई में जाते हुए अपने मन में काफी कुछ सोचती है। उसे बहुत सारी सब्जियां काटनी है, सबके पसंद का खाना बनाना है। अगर खाना अच्छा नहीं लगा तो सब क्या सोचेंगे? क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? ये लो जेठानी जी, रसोई आ गई। तुम इतनी सब्जियां काटो, मैं पूछ कर आती हूँ कि इसको क्या खाना है। रूपाली इतना कहकर चली जाती है। इधर साक्षी सब्जियां काटते हुए अपने मन में सोचती है, यहाँ तो परिवार ही इतना बड़ा है कि मैं तो 56 प्रकार का खाना बनाकर थक जाऊंगी। थोड़ी देर में रूपाली सबकी पसंद की लिस्ट बनाकर रसोई में आती है और साक्षी को पकड़ा देती है, जिसे साक्षी पकड़कर पढ़ना शुरू करती है। कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा, राजमा चावल, आलू के पराठे, पनीर की भुजिया, रसगुल्ला, मीठे में खीर और गाजर का हलवा भी। अरे ये तो बहुत सारा खाना है। चिंता मत करो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, ज्यादा ज्यादा नहीं बनाना। चलो अब तुम बना लेना, मैं जा रही हूँ। रूपाली के जाते ही साक्षी अपने आप से कहती है, हे भगवान, कुंबे जैसे ससुराल में आकर मैं कहाँ फंस गई। अब मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे सबकी पसंद के हिसाब से खाना तो बनाना ही पड़ेगा। साक्षी ऐसा सोचकर धीरे धीरे खाना बनाने लगती है। साक्षी रसोई में अकेली है। सब लोग बाहर हॉल में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो अकेली काम कर रही है। कोई उसकी मदद करवाने की एक बार भी रसोई में नहीं आता। मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन कोई नहीं है। क्या फायदा इतने बड़े कुंबे जैसे ससुराल होने का, जब रसोई में बहू अकेले खड़े होकर काम करे, उसे अकेले ही सबके लिए खाना बनाना पड़े। वो खुद को असहाय महसूस करती है। नई बहू होने की वजह से उसे थोड़ा दुख भी होता है। इससे अच्छा तो मेरा छोटा सा परिवार था, जहाँ मेरी माता पिता थे। वहाँ हम सभी एक साथ मिलजुल कर काम करते थे और काम भी जल्दी हो जाया करता था। साक्षी सभी की पसंद का खाना बनाकर उन्हें खाने की टेबल पर दे देती है। सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन कोई उसकी तारीफ नहीं करता और खाने में से नुक्स भी निकाल देते हैं। ये क्या, राजमा चावल में तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। मेरी पसंद का खाना तो अच्छा ही नहीं बना। मेरी पसंद का खाना तो बहुत अच्छा बना है। ये पनीर की भुजिया भाभी बहुत स्वादिष्ट है। ये बहू, गाजर के हलवे में थोड़ा सा मीठा कम रह गया। अगली बार से मीठे में कंजूसी मत करना। ठीक तो है, जरूरी है क्या नुक्स निकालना? बहू ने अपने हाथों से जो बनाया सब बढ़िया है। इस तरह हर कोई अपना अपना अच्छा और बड़ा ओपिनियन साक्षी के सामने रख देता है। अब ऐसे ही उसे घर के अंदर रोजाना सुबह शाम अकेले ही खाना बनाना पड़ता है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता। नई बहू होने की वजह से घर के काम भी उसे अकेले ही करने पड़ते हैं। दिन भर काम करने के बाद साक्षी थक जाती है। उसका हाथ भी दुखने लगता है। ये सब कितना मुश्किल है। क्या तुम ठीक हो भाभी? तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अगर मैं आराम करने चली गई तो फिर ये काम कौन करेगा? बाद में कर लेना भाभी, कोई परेशानी नहीं है, पहले आप आराम कर लो। अपने नंद की ये बात सुनकर साक्षी अपने कमरे में आती है, जहां उसका पति राजीव उसे थका हुआ देखता है। तुमने बहुत मेहनत की है, थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। धन्यवाद राजीव, तुम बहुत अच्छे पति हो। राजीव ऐसा कहकर रसोई में आकर गैस पर चढ़ी हुई सब्जियों को देखने लगता है। इधर सुमन अपने बेटे को रसोई में काम करते हुए देख हैरान होती है और साक्षी को कमरे में आराम करते हुए देख गुस्से में आ जाती है, जिसके चलते सुमन ने साक्षी को घर के नियम समझाने शुरू किए। इस घर में सबको नियमों का पालन करना होता है, तुम्हें जल्दी से सीखना होगा। साक्षी फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है, लेकिन वो कुछ गड़बड़ कर देती है। जल्दबाजी में उसके हाथों से बर्तन गिर जाते हैं। ये क्या बना रही हो?
तुम्हें तो कुछ नहीं आता, अपने घर से कुछ सीख कर नहीं आई हो। छोटे से परिवार में वैसे भी सीखने के लिए तुम्हें क्या ही मिला होगा। साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन वहां से चली जाती है, जिसके बाद राधा रसोई में आती है। राधा ने साक्षी को देखा और उसके पास आकर उससे कहने लगी, भाभी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और सभी को खिलाती भी हैं। ऐसे ही कभी कभी राधा अपनी भाभी की मदद कर दिया करती, लेकिन साक्षी को बाकी सब अकेले ही संभालना पड़ता है। एक दिन पूरे परिवार के लिए एक बड़ा भोज रखा गया। सबके चेहरे पर खुशी थी। उसे खाने को बनवाने में चाचा, जेठानी, सास, नंद सबने मिलकर साक्षी की मदद की और सारा खाना बहुत जल्दी और अच्छा बना। खाना खाने के वक्त सुमन खुश हो गई। आज का खाना बहुत अच्छा है, सबको पसंद आया। आज तो सच में खाना बहुत अच्छा था। माँ, मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा। मुझे तो खाना हमेशा ही अच्छा लगता है। सही कहा तुमने राधा, बिल्कुल मेरी तरह मुझे भी हमेशा अच्छा खाना लगता है। ये सब सुनकर साक्षी अपने मन में सोचती है, अगर ऐसे ही पूरा परिवार मिलकर मेरी हमेशा मदद करे तो खाना जल्दी भी बनेगा और मुझे ज्यादा थकावट भी नहीं होगी। तुम अब बहुत अच्छा खाना बनाती हो भाभी। शुरू में कुछ चीज खराब हुई, लेकिन अब धीरे धीरे खाना और भी अच्छा बनने लगा है। ये सुनकर भी साक्षी को अच्छा लगता है। एक दिन सुमन ने साक्षी को एक चुनौती दी। अगले हफ्ते हमें मेहमान बुलाने हैं, तुम ही सब तैयार करो। ये लो, फिर से मुझे अकेले ही रसोई में मरना पड़ेगा। ये नहीं है कि पूरा परिवार मेरे साथ मिलकर खाना बनवाए। इतने बड़े कुनबे जैसे ससुराल को संभालना कम था क्या, जो अब अलग से मेहमान भी मुझे ही संभालने पड़ेंगे। साक्षी उस दिन से परेशान हो गई। ऐसे ही वो दिन आ गया जिस दिन मेहमान आने वाले थे। साक्षी ने मेहमानों के लिए तैयारी शुरू की। वो सुबह से काम कर रही थी। मैं इसे कर सकती हूँ। चाहे मैं छोटे परिवार से आई हूँ, लेकिन मैं कुनबे जैसे ससुराल को संभाल सकती हूँ। मुझे अपने आप का हौसला बढ़ाना चाहिए। जब मेहमान आए, साक्षी ने खुशी से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने हाथों का खाना भी खिलाया। सबने उसकी तारीफ की। अरे, ये खाना बहुत अच्छा है। तुमने इस परिवार को एकजुट किया है साक्षी। मैं सोचती थी कि तुम छोटे से परिवार से आई हो, इस परिवार को कभी संभाल नहीं पाओगी, इसीलिए अकेले ही तुम्हें ये सब करने दिया और आखिर में तुमने सब कुछ संभाल लिया। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, लेकिन आज के बाद तुम्हें अकेले कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पूरा परिवार तुम्हारे साथ मिलकर काम करवाएगा। अपनी सास के मुंह से यह सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत खुश होकर उसको देख रहे थे। साक्षी ने महसूस किया कि अब वो अकेली नहीं है। साक्षी ने अब अपने ससुराल में एक स्थायी जगह बना ली थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सबका प्यार और सम्मान दिलाया। उस दिन के बाद से घर में सभी हर एक काम में उसकी मदद करने लगे। जेठानी, चाची, सास, नंद सब एक साथ मिलकर काम करने लगे, जिससे अब ना तो साक्षी को थकावट होने लगी और ना ही उसे अकेले काम करने का बोझ उठाना पड़ा। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने सबको खुश रखा है। शुरू में मुझे तुम्हारे कुनबे जैसे परिवार में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। अकेले मुझे संभालना पड़ रहा था, लेकिन मेरी इस परीक्षा के बाद मुझे इन सबका इतना प्यार मिला कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे अब ऐसे बड़े परिवार में रहने की आदत होने लगी है और सब बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छा परिवार देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। साक्षी ने अपने बड़े कुनबे में एक बहू के रूप में अपनी पहचान बना ली। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे परिवार का अभिन्न हिस्सा बना दिया। उसने साबित कर दिया कि कठिनाइयां सिर्फ अवसर बन जाती हैं जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी के मुताबिक आपको क्या लगता है? क्या हमें कठिनाइयों से हार मान लेना चाहिए या फिर उनका डट कर सामना करना चाहिए? कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताइएगा।